फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट जीएमसी वर्सेस एम्स। मेरे ख्याल से चाहे क्वारा हुआ, चाहे यूट्यूब हुआ, सारे चैनल भरे रहते हैं केवल इसी क्वेश्चन पे, स्टेट जीएमसी लें या फिर एम्स लें, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। लास्ट ईयर मेरे कंसल्टेशन में 220 बच्चे थे और 220 बच्चों का केवल एक ही क्वेश्चन था, सर एम्स ले लें या जीएमसी ले लें। तो मैंने अपने हिसाब से उनको जो बताना था मैंने उनको बताया। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि स्टेट जीएमसी की तरफ जाना चाहिए या फिर नए एम्स या फिर पुराने एम्स की तरफ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए और आपके कैरियर से रिलेटेड वीडियो है। तो जो बच्चे अपने फ्यूचर से रिलेटेड कंसर्न रखते हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और एक एक चीज़ बारीकी से समझिए कि क्यों स्टेट जीएमसी को चूज़ करना चाहिए या फिर क्यों एम्स को चूज़ करना चाहिए, कब स्टेट जीएमसी कब एम्स। ये मैंने इस वीडियो में बताया है और एक एक पॉइंट, एक एक डाउट आपका क्लियर किया। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, स्टेट जीएमसी वर्सेस एम्स, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो क्वेश्चन होता था ड्यूरिंग माई कंसल्टेशन लास्ट ईयर, या फिर हमेशा से बच्चों का मेन जो क्वेरी होती थी वो क्वेरी होती थी रिगार्डिंग जीएमसी और एम्स। ठीक है, तो बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, जीएमसी लेना चाहिए स्टेट कोटा से या ऑल इंडिया कोटा से, क्योंकि जीएमसी लेने के दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक ईआईक्यू के थ्रू आप ले सकते हैं किसी अदर स्टेट के जीएमसी को, या फिर अपने ही स्टेट के जीएमसी को, या फिर स्टेट कोटा के थ्रू डोमिसाइल अगर आपका है उस स्टेट में तो उसके थ्रू आप ले सकते हैं। तो दो तरह से जीएमसीज आप ले सकते हैं। और जहाँ तक एम्स की बात है तो एम्स का केवल एक तरीका है लेने का, ऑल इंडिया कोटा रैंक के बेस पे, और वो भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद। ऑल इंडिया काउंसलिंग आपकी होती है एआईक्यू काउंसलिंग और वो कराता है एमसीसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये दो तरह से काउंसलिंग होती है, पहले ये जान लीजिए। ठीक है, एम्स की सभी 100% सीटों की काउंसलिंग, 100% सीट की काउंसलिंग जो कराता है वो एमसीसी कराता है और सारी काउंसलिंग ये आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। ठीक है, लेकिन जीएमसी के केस में क्या है, जीएमसी में 15% मीन्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% सीटों के लिए और 85% सीटों के लिए स्टेट कोटा के थ्रू। तो ये दो तरह से काउंसलिंग होती है, ये एमसीसी कराता है, ठीक है, और ये स्टेट डीजीएमई, जिस स्टेट के आप हैं, जिस स्टेट के आप डोमिसाइल रखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काउंसलिंग आपकी होती है। अब बच्चों का यही डाउट होता है कि कहाँ लें एडमिशन। अब देखिए, मेनली बच्चों की अगर रैंक अच्छी नहीं होती है या फिर स्कोर अच्छा नहीं होता है तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि लो स्कोरिंग कैंडिडेट्स की कि वो स्टेट में ही सीटें लें, क्योंकि उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं रहता है कि वो एम्स को चूज़ कर सकें। तो पहली तो कारण यही होता है कि मजबूरी होती है कैंडिडेट्स की लेना। ठीक है, दूसरा, बच्चे अपने स्टेट को प्रेफर करते हैं, स्टेट प्रायोरिटी। ठीक है, तीसरा, अभी तक क्या था कि 85% स्टेट कोटा की जो सीटें होती थी उसमें सेम डोमिसाइल के कैंडिडेट्स के लिए 50% पीजी की सीटें रिजर्व होती थी। तो मैक्सिमम बच्चे ये भी प्रेफर करते हैं कि हमें 50% सीटों का रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है,
लास्ट ईयर बच्चों की ये प्रायोरिटी थी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, देयर इज़ नो रूरल सर्विस बॉन्ड, ठीक है। उसकी वजह से बच्चे अपने स्टेट में प्रेफर करते हैं, लाइक वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा या फिर बिहार, जहाँ पर रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं होता। मीन्स यूजी करने के बाद आपको कंपलसरी 1 साल या 2 साल वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, तो डायरेक्टली आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपका साल वेस्ट नहीं जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कैंडिडेट्स स्टेट डीजीएमई या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट के कॉलेजेस को लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो मेन रीज़न होता था पहले, वो 50% पीजी सीट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये प्रेफर करते थे कि हमें किसी तरह से पीजी का रिजर्वेशन मिल जाए, ठीक है, पीजी का रिजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि पीजी भी निकालना आसान नहीं होता है। इसलिए बच्चे सोचते थे कि किसी तरह से उनका स्टेट में जीएमसी में लिया जाए। इसी चक्कर में बच्चे एम्स की सीटों को भी छोड़ देते थे, ठीक है। अब लास्ट ईयर काफ़ी सारे बच्चों ने इवन एम्स न्यू दिल्ली को भी छोड़ा है बिकॉज ऑफ इंटरनल पीजी, जैसे कि आपका जिपमर पुडुचेरी में इंटरनल पीजी सीटें होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से बच्चों ने यहाँ पे रोस्टर सिस्टम चलता है, तो यूजी के बाद पीजी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से उनका पीजी हो जाएगा, कम मेहनत भी हो जाएगा, तो इसलिए। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है एम्स में पिछले साल तक तो बच्चे पीजी के चक्कर में क्या कहते हैं एम्स को छोड़ते थे। लेकिन इस बार हुआ क्या है, इस बार से यहाँ पर भी रोस्टर लग गया है, ठीक है। एम्स के एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। रोस्टर रिजर्वेशन जस्ट लाइक जिपमर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इंटरनल पीजी मिलेगा और हर इंस्टीट्यूट में मिलेगा, फॉर ऑल एम्स, ठीक है, हर एम्स में मिलेगा, ठीक है। पहला रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इस बार प्ले करेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है रोस्टर वाला, रिजर्वेशन वाला, क्योंकि ये सारे रीजन तो जो भी हैं स्टेट डीजीएमई स्टेट के कॉलेजेस को छोड़ने लेने का, उसमें से एम्स को ना लेने का जो रीज़न यही होता था कि पीजी का रिजर्वेशन, और एम्स में कोई रिजर्वेशन नहीं होता था लास्ट ईयर तक। लेकिन अब एम्स में भी रिजर्वेशन हो गया, तो रोस्टर इज़ गोइंग टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग योर नीट यूजी काउंसलिंग। इसके अलावा इसकी मैं फ़ीस की बात करूं, एम्स की फ़ीस बहुत ही लो फीस है, ठीक है। फीस बहुत ही कम होती है एम्स की, आसानी से आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टेट डीजीएमई की बात करूं, स्टेट के कॉलेजेस की बात करूं, तो स्टेट में बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी फ़ीस मीन्स, अगर स्टेट में फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस स्ट्रक्चर ये मान के चलिए कि 30,000 से लेके 1,60,000 तक है। मीन्स गवर्नमेंट की फ़ीस डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट, लाइक महाराष्ट्र एंड इसके अलावा आपका पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, यहाँ की फीस 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एम्स की आप फीस देखेंगे तो इवन एम्स न्यू दिल्ली की तो फीस बहुत ही कम है, 6,000 रुपीज़ पर एनम, ठीक है। मीन्स पूरे कोर्स का लगभग 1,200 रुपये आपका फीस है, ठीक है। और इसी तरह से और भी एम्स का देखें तो जो भी फीस है वो 40,000 से नीचे ही है, काफ़ी कम है, मीन्स इतनी भी नहीं है, बहुत कम है फीस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्टेट के केस में क्या होता है कि स्टेट रूल हावी रहते हैं। मीन्स हर स्टेट का अलग अलग रूल होता है, वो कभी भी MBBS या फिर पीजी कोर्सेज के लिए या फिर कोई भी कोर्स है, स्टेट अपने रूल्स वहाँ पे लागू करता है, मतलब स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है।
ये एक प्रॉब्लम होती है कि कभी भी कोई रूल चेंज हो गया, कभी भी बॉन्ड आ गया, कभी भी कुछ भी हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक आप देख रहे होंगे हरियाणा के केस में, वहाँ पे 40 लाख का बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेंट्रल डोमिनेटेड है, सेंट्रल डोमिनेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा इसमें स्टेक होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वो सारे एम्स के लिए कंबाइंड आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक एम्स जो कि दिल्ली में है उसके लिए अलग कोई रूल्स आ गया, कोई उड़ीसा में है भुवनेश्वर उसके लिए अलग रूल आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेम रूल अप्लाई टू ऑल एम्स। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट से आप बंधे हुए हैं, स्टेट कभी भी कुछ भी चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक एडवांटेज है। और दूसरा ये बॉन्ड अमाउंट, ठीक है, बॉन्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। कई कई स्टेट का बॉन्ड अमाउंट 10 लाख से लेके 40 लाख तक बॉन्ड अमाउंट होता है। मीन्स आपको इतना पे करना ही करना है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपके स्टेट का, ठीक है। इन केस ऑफ एम्स देर इज नो बॉन्ड अमाउंट एंड ऑल्सो देर इज नो रूरल सर्विस बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही, अगर हर मामले में देखा जाए तो एम्स को प्रेफर करते हैं बच्चे, ठीक है। अब से यही होगा क्योंकि इंटरनल पीजी भी आ गया है एम्स में। और एम्स को ना करने का रीज़न केवल एक होता है कि न्यू एम्स, नए एम्स जो आते हैं, ठीक है, उसमें फैसिलिटी, फैकल्टी, इंफ्रा, ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि कुछ नए एम्स हैं जिसमें कैंपस भी नहीं है। अदर कैंपस में अगर अभी क्लासेस हो रही हैं, जैसे एम्स मदुरई हो गया, एम्स गुजरात हो गया, तो ये सारे एम्स हैं जहाँ पे कि अभी सही से कैंपस भी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग फेज में है। तो ये फैक्टर, एक केवल यही फैक्टर है। हालांकि ये वाला फैक्टर भी अब बच्चे नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो जान रहे हैं कि इस साल 2 साल 3 साल में कभी ना कभी तो कैंपस बनेगा ही, लेकिन एम्स का जो टैग है वो उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टैग वाला जो चक्कर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैक्सिमम बच्चे एम्स के टैग को भी मैटर रखते हैं, एम्स टैग, ठीक है। इट्स डज नॉट मैटर वेदर एम्स इज डेवलप्ड और डेवलपिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड ये होती है जो स्टेट जीएमसी से स्विच कर देते हैं, जिनको स्टेट में अच्छी सीटें भी मिली रहती है, फिर भी वो सोचते हैं एम्स का टैग अलग होगा, एम्स इज़ फार बेटर देन स्टेट जीएमसी, नो रूरल सर्विस बॉन्ड, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एम्स ही लेना है, एनी हाउ कोई भी एम्स मिल जाए। तो टारगेट सबका अपना अपना डिफरेंट है, लेकिन ये मान के चलिए कि इस बार एम्स की डिमांड वैसे भी बढ़ने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है, कंपेयर टू स्टेट जीएमसी या फिर ऑल इंडिया कोटा जीएमसी। लेकिन फिर भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिमांड वही रहेगी लास्ट ईयर जैसी। दिल्ली कोटा के कॉलेजेस टॉप पे रहेंगे ही रहेंगे, जो टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा IMS-BHU हो गया और जिप्पर हो गया, ये सारे कैंपस काफ़ी टॉप कैंपस हैं, तो इनकी डिमांड तो हमेशा से ही रहेगी। लेकिन स्टेट जीएमसी और एम्स में केवल यही एक जो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था जिससे बच्चे एम्स को छोड़ के स्टेट जीएमसी या फिर अदर जीएमसी में जाते थे ऑल इंडिया कोटा के, वो यही था कि यहाँ पर उनको 85% सीटें रिजर्व मीन्स 50% पीजी की सीटें मिल जाती थी, रिजर्वेशन मिलता था। और एम्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एम्स में भी अब रोस्टर लग रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, तो मैक्सिमम बच्चे अब एम्स की तरफ मूव कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कट ऑफ वाला वीडियो मैंने स्टेट जीएमसी
उसमें बताया था आपको कि एम्स का कट ऑफ इस बार इंक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हो सकता है दोस्तों, और यही एक रीज़न है एम्स और स्टेट जीएमसी के इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ड्यूरिंग कंसल्टेशंस मैक्सिमम बच्चे आएंगे, अगर उनसे कोई क्वेरी होगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।